एक विचित्र सी घटना है नंददास जी का जीवन चरित्र। श्री नंददास जी तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के इतना मन लगा उनका कि ब्रज में ही बस गए, तो कहीं गए नहीं। परंतु एक दिन नंददास वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, यमुना का पुलिन, सघन वन, सब जगह भ्रमण करते करते तभी उन्होंने क्या देखा, एक घर के ऊपर एक परम सुंदरी युवती खड़ी है। उसका मुख देख करके नंददास जी स्तब्ध हो गए, पलक झपकना भूल गए अपनी। देखते रहे उसके चित्त को, उसके स्वरूप को। वो अपना कार्य करके जैसे चली गई तो नंददास व्याकुल से हो गए, कहां है कहां है, ढूंढने लगे, खिड़की से झांकने लगे, द्वार पर ही पहुंच गए। किसी ने आके दरवाजा खोला, बोले बताइए क्या काम। बोले एक युवती छत पर घूम रही थी, मुझे उसको देखना है। वो किसी को भी अटपटा लगे ऐसा कोई कहे तो, उस युवती को भी बहुत अटपटा लगा। वो गोसाई जी की कृपा पात्र थी, श्री विठलनाथ जी की, और ठाकुर जी की सेवा भी करती थी। पर देखो ठाकुर जी कैसे आपको खींच के लाते हैं, कहां से किस स्थिति में ले आते हैं। इसमें भी गुरु कृपा भगवत कृपा दोनों विद्यमान है। द्वार पर ही बैठ गए और नंददास स्वयं नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसके रूप में जिसके लिए वो वहां स्थिर होकर बैठ गए। अब तो जैसे ही वो झांकने के लिए आवे उतनी ही झांकी कर लें नंददास जी उसकी, उसको देखने में इतने तत्पर हो जाए। उनके पति, विवाहिता थी, उसके पति लौट करके 2 दिन बाद आए तो उसने पति को बताया, बोले द्वार पे बैठे हैं और ये पता है क्या कहते हैं, बोले उनको देखना है मुझको, मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है इनके सन्मुख जाना। पति ने जाकर के नंददास जी से कहा, बोले ये आप जो व्यवहार कर रहे हैं उचित नहीं है, ये कैसे आप यहाँ बैठ करके और उनको देखना चाहते हो, ये कोई अच्छी बात है ना, तो आपके लिए अच्छी ना हमारे लिए अच्छी, आप जाइए यहाँ से, ये कोई उत्तम व्यवहार नहीं है आपका। नंददास जी बोले मैं स्वयं जानता हूं, पर पता नहीं क्यों मैं स्वयं को उठा ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा यहां से, मुझे कुछ तो अनुभव होता है तुम्हारी गृहिणी देखने में। बड़ा विचित्र माहौल हो गया, क्या करें। तभी वो परिवार के लोग बोले रात में इनकी झपकी लगेगी, हम लोग सब यहां से घर छोड़ के चले। इतना तक स्थिति आ गई, घर छोड़ के जाने को तैयार हो गए, अपना सब सामान बांधा और रात्रि में नंददास जी बस नेत्र बंद करके बैठे ही थे, तभी सब घर छोड़ छाड़ करके चले गए वहां से और श्री गोकुल पहुंच गए गोसाई जी के पास। और गोसाई जी से जाके कहा यहीं बसा लो, यहीं हमको कोई व्यवस्था करवा दो, यहीं कोई घर की ऐसी व्यवस्था हो जाए यहीं हम रह जाएं, हमको जाना ना पड़े। गोसाई जी ने पूछा अच्छी बात है गोकुल बसने का मन आया तुम्हारा, पर कारण क्या है, कारण बताया। बोले ऐसे ऐसे एक विप्र हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज रुक गए। ब्रज तो रुके, ये तो अच्छा हुआ उनके साथ, पर ये तो गलत है ना, मेरी गृहिणी को देखना चाहते हैं बस। गोसाई विठलनाथ जी के तुरंत नेत्र बंद, ये देखो ये गुरु का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना। गोसाई जी के नेत्र बंद हो गए और तुरंत गोसाई जी कहते हैं कि भाई सुनो, वो व्यक्ति कुपात्र तो नहीं है, वो व्यक्ति कुपात्र नहीं है। यदि वो कुपात्र होता, उसके चित्त में यदि मलिनता होती, तो उसके इस व्यवहार से तुम लोग घर छोड़ करके कहीं और जाते, पर उसके इस व्यवहार से तुम घर छोड़ करके गोकुल आ गए हो, धाम में प्रवेश मिला है, इसका मतलब उसका चित्त मलिन नहीं है। अगर जीवन में घटने वाली कोई घटना आपको गुरु सन्मुख करती है, आपको धाम सन्मुख करती है, आपको वैष्णव सन्मुख करती है, आपको संत सन्मुख करती है, तो उस घटना की बारी बारी बलियां जाओ, बारी बारी बलिहारी जाओ, कि उसकी वजह से हम भगवत सन्मुख हो रहे हैं। उसका चित्त पर आवरण लगा है, वो आवरण दूर करना गुरु का काम है। आवरण यदि दूर हो जाए तो वो व्यक्ति मलिन नहीं है, क्योंकि उसके इस घटना से आप लोग भगवत धाम आए हो, तीर्थ में आए। बुलाओ। और श्री नंददास जी को बुलाया। नंददास जी को बुला करके नंददास आए तो बड़े
उलझन में थे, पर जैसे ही नंददास गोसाई जी के सामने पधारे, गोसाई जी ने केवल अपनी दृष्टि से नंददास को देखा। नंददास को देखते ही नंददास ने एक बार पलक झपकी और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, संसार के सारे सुंदरता नीरस लगने लगी और सन्मुख विराजमान श्री जी बाबा अति सुंदर दिखने लगे। उनमें ही दृष्टि अटक गई नंददास की। अब तो बस वही दिख रहे हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम,